Good morning students, welcome back in our English class. Today we are going to read the next part of our lesson, his first flight. Now we are going to read second part, the black aeroplane. So what happened in the story? It is a mysterious story. Once the writer, who is the writer? Frederick Forsyth, was flying his old small aeroplane. Suddenly he was caught in the dark storm cloud. What happened? Let's read. So the moon was coming up in the east. Moon कहाँ से आ रहा था? East से. Behind me, मेरे पीछे. And stars were shining in the clear sky above me. और जो स्टार है वो शाइन कर रहे थे स्काई में, वो मेरे ऊपर, मतलब कि वो आसमान में है, स्काई में फ्लाइंग कर रहे हैं. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था. आई वॉज हैप्पी. वो बहुत ज़्यादा खुश थे. टू बी अलॉन्ग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कहता कि वो उड़ान भर रहे हैं जबकि सारे कंट्री साइड सो रहे हैं. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. कहते वो क्या फ्लाइंग कर रहे थे? उनका पुराना एरोप्लेन था जिसका नाम था डकोटा. और कहाँ से? बैक टू, ये देख लो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये है डकोटा. फ्रांस के ऊपर होते और बैक कहाँ पे जा रहे होते? इंग्लैंड में. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. वो अपनी हॉलीडेज के सपने देख रहे हैं. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और सोच रहे हैं कि वापस जाके वो अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करें. सो आई लुक्ड एट माई वॉच. वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं. 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 टाइमिंग हो चुकी थी मॉर्निंग. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights. देख लो आगे वाला पार्ट में से दिखा रहे हैं कैसे दिखाई देता था ना. So a big city in front of me. तो वो सोचते हैं कि मुझे किसको कॉल करना चाहिए? पेरिस कंट्रोल को, जो कि वो मतलब एरोप्लेन को कंट्रोल करने वाले होते हैं. सो नीचे से, मतलब आगे वाले पार्ट के एरोप्लेन से नीचे डाउन होके देखती हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? एक सिटी दिखाई देती है उनके आगे जो कि लाइटों से चमक रही है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो. वो स्विच ऑन करते हैं रेडियो का. एंड सेड पेरिस कंट्रोल डोकेटा DS-088 हियर. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो कहते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैं डकोटा एरोप्लेन, मतलब अपने नंबर बताते हैं और क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं इंग्लैंड को आ रहा हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. फिर वहाँ से रेडियो पे आवाज़ आती जो उनके क्वेश्चन का आंसर देती है. DS-088 उनका नंबर बोलती. आई कैन हियर यू. मैं आपको सुन पा रहा हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. कहता आपको 12 डिग्री टर्न करना चाहिए. DS-088 ओवर. फिर वो कहते हैं कि ओवर. आई चेक द मैप. वो मैप को चेक करते. एंड द कंपास को चेक करते. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डोकेटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड. फिर सभी चीज़ें चेक करते हैं और 12 डिग्री को टर्न ले लेते हैं. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका होता है. वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं. सब भी कुछ सही चल रहा होता है. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. वो एक ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. कहता है पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड रह जाता है जब उनको क्लाउड दिखाई देते हैं. स्टॉर्म क्लाउड, तूफान वाले बादल. दे वर ह्यूज, बहुत बड़े हैं वो. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. वो काली पहाड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि उसके सामने खड़े हैं. और नेक्स्ट क्या होता है? आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ ऑफ साउथ. कहता है अब उसके सामने, जैसे अभी पिक्चर में देख रहे हो ना, जैसे मैंने ये एरोप्लेन है, उनके सामने उसको बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर थे. और देखते हैं कि मैं इनमें से फ्लाइंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनके पास फ्यूल भी कम है. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. वो डिसाइड करते हैं कि मुझे वापस चला जाना चाहिए पेरिस की तरफ. आई थॉट, वो सोचते हैं. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. पर वो तो घर जाना चाहते हैं ना. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. वो सोचते हैं कि मैं घर जाऊँगा, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा. आई विल टेक द रिस्क. वो सोचते हैं कि मैं रिस्क ले लेता हूँ.
I thought and flew that old Dakota straight into the storm. वो सोचते हैं कि मैं रिस्क ले लेता हूँ और डुकेटा को सीधा तूफान के अंदर उड़ाकर ले जाते हैं. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जैसे वो एरोप्लेन लेके जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, सभी चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? ब्लैक. द एरोप्लेन. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. बाहर देखना एरोप्लेन से बहुत ही मुश्किल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. क्योंकि वो जंप कर रहा है, ट्विस्ट हिल रहा है हवा में. आई लुक्ड एट द कंपास. वो कंपास की तरफ देखते हैं. आई कुडंट बिलीव माई आईज. वो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. आई वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. अब पिक्चर में देख रहे हो ना कि कैसे वो तूफान में फंस गए हैं और उनको आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ब्लैक क्लाउड दिखाई देते हैं और पहले रिस्क ले लेते हैं, वो डरने लग जाते हैं. वो अब कंपास की तरफ देखते हैं, उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता. कंपास चारों तरफ घूमती ही जा रही थी और घूमती ही जा रही थी और उसने काम करना बंद कर दिया था. यह ठीक नहीं और उनसे वो ठीक नहीं हो पा रही थी. सो द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेथ. बाकी भी जो इंस्ट्रूमेंट है काम करना उन्होंने भी बंद कर दिया था. मैंने रेडियो को भी ट्राई किया. आई ट्राइड द रेडियो. उन्होंने रेडियो पे ट्राइड किया. तो क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल. क्या मतलब? कैन यू हेयर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? देयर वॉज नो आंसर. उनको कोई भी आंसर नहीं आता. द रेडियो वॉज डेड टुडे. रेडियो भी बंद हो जाता है. आई हैड नो रेडियो नो कंपास. उनके पास अब ना तो रेडियो होता है ना ही कंपास होती है. अब वो मुश्किल में पड़ जाते हैं. आई कुडंट सी वेयर आई वाज. उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है. देखो अंधेरा है चारों तरफ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो तूफान में गुम हो जाते हैं. देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी. कहता है जो ब्लैक क्लाउड उनके पास है. आई सॉ अनदर एरोप्लेन. जैसे अभी पिक्चर में दिखाया था ना मैंने, उनके पास एक और एरोप्लेन उनको दिखाई देता है. इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. कहता है उसके विंग्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे बट मैं देख सकता था कि वो उसके आगे एरोप्लेन उड़ रहा था. सो आई सॉ अनदर एरोप्लेन. अब उनको अनदर एरोप्लेन दिखाई देता. आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड मी. उनको पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा है जो उनकी तरफ मुड़ रहा है. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. और दूसरे आदमी को देख के वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. वो अपना एक हाथ उठाते हैं और उनको वेव करते हैं. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो कहते हैं पीछा करो, मेरा पीछा करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो जानता है कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ. आई थॉट. उन्होंने सोचा कि उसको पता है कि वो तो लॉस्ट हो चुके हैं ना. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ डुकाटा. वो लेफ्ट की तरफ डुकाटा की तरफ उनका एरोप्लेन मूव कर लेते हैं. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ताकि वह उनको फॉलो कर सके. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. वो एक बच्चे की तरह उनको खुशी हो रही है कि उनकी ओबे कर रहे हैं उनको और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं. हाफ एन आवर 1 घंटे बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. 1 घंटे बाद भी वो एरोप्लेन उनके आगे ही होता है. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डुकाटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. कहता फ्यूल भी अब ख़त्म हो जाता है. 5 और 10 मिनट ही हैं जब तक कि वो उड़ा पाएंगे. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. वो फिर से डरना स्टार्ट कर देते हैं. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. फिर वो नीचे जाना शुरू कर देता है एरोप्लेन. वो उनके पीछे पीछे चलता है तूफान में. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सा 2 straight lines of light in front of me. कहता है फिर अंधेरा दूर हो जाता है और उनको सामने फ्रंट लाइंस दिखाई देती हैं. इट वॉज अ रनवे एन एरोप्लेन. एरोप्लेन अभी आपने पिक्चर देखी थी ना एरोप्लेन की. आई वॉज सेफ. वो सेफ हो जाते हैं. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. कहता है वो पीछे मुड़ के देखते हैं अपने फ्रेंड के लिए जिन्होंने उनकी सुरक्षा की थी. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. आसमान साफ होता है. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कोई भी नहीं होता. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन. एरोप्लेन वहाँ से चला जाता. आई कुड नॉट सी
इट एनीवेयर, उनको वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड काटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ women in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank। मैं नीचे उतर गया। कहते वो नीचे उतर जाते हैं और वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, डकोटा को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं और पूछते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, और दूसरा वो एरोप्लेन चलाने वाला कौन था, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो उनकी तरफ स्ट्रेंजली देखती है और हंसती है। एंड अनदर एरोप्लेन, और एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्ट्रॉम, और एरोप्लेन इस स्ट्रॉम में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। आज रात को तो कोई भी नहीं उड़ रहा था एरोप्लेन। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। कहता है मैंने तो आपको अकेले ही देखा है रडार पे। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। फिर मैं सोचने लगता है कि वो मेरे को बिना किसी कंपास और रेडियो के किसने यहाँ तक पहुँचा दिया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट, कौन था वो पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो कि काले एरोप्लेन में था। फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट, जो कि बिना लाइटों से उड़ रहा था। सो ये एक मिस्टीरियस थी जो उनकी हेल्प करती है। सो आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा बेटा। आपने इसको दोबारा रीड करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको समझने की कोशिश करनी। वैसे तो लेसन बहुत इजी था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि उसकी कौन हेल्प करता है, उसको समझ में नहीं आता, कौन उसकी हेल्प कर देता और उसको सेफली नीचे लैंड करवा देता है। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इस PDF में इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी बेटा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।